नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार उन्होंने कनाडा को धमकी दी थी कि हम कनाडा को अमेरिका में अब्जॉर्ब कर लेंगे एंड उसको 51st अमेरिकन स्टेट घोषित कर देंगे। बल्कि जब कनाडा में नए पीएम मिस्टर मार्क कार्नी पावर में आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने सेम बात उनको भी कह डाली कि हम लोग कनाडा को 51st अमेरिकन स्टेट बनाना चाहते हैं। लेकिन अब दोस्तों, इन अ वेरी वेरी अमेजिंग टर्न अराउंड ऑफ इवेंट्स फॉर कनाडा, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एंड अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी दे दी है कि आपके साथ जो कनाडा ने 33 बिलियन डॉलर की जो F-35 फाइटर जेट्स को लेकर डील साइन करी थी, हम लोग उस डील को कैंसिल कर देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली रिपोर्ट दोस्तों जस्ट अब से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। सबसे पहले तो कनाडा के पीएम ही इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। उनका ये कहना था कि हमें बेसिकली हमारी सिक्योरिटी स्पेंडिंग जो है वो बढ़ानी चाहिए, लेकिन हमें अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको यहाँ पर कम कर देनी चाहिए। एंड नाउ दोस्तों, कनाडा की तरफ से उनके जो ऑडिटर जनरल हैं, जो कि एजी जिसको हम कहते हैं, उन्होंने एक नई रिपोर्ट पेश कर दी है। उन्होंने कहा है कि इट डज नॉट मेक एनी इकोनॉमिक सेंस फॉर कनाडा कि वो अमेरिका से जाकर के इतने महंगे F-35 फाइटर जेट्स को परचेज करे, बिकॉज जब ये डील साइन हुई थी तब सिचुएशन अलग थी, आज सिचुएशन अलग है। एंड दोनों ही ऑडिटर जनरल एंड कनेडियन पीएम ने इशारा ये भी कर दिया है कि अब हम लोग F-35 की जगह यूरोप से या तो स्वीडन से जेट्स को परचेज कर सकते हैं, या फिर हम लोग फ्रांस से जो फेमस रफाल फाइटर जेट्स हैं उनको भी यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। एंड उन्होंने बल्कि ऑडिटर जनरल ने यहाँ पर क्लियर कट बोल भी दिया है कि अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध बनाने का अब हमें कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज रिसेंटली आपको मालूम होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाने की धमकी दी थी तो उन्होंने असल में कनाडा के ऊपर भी भारी भरकम टैरिफ्स को अनाउंस कर दिया था। एंड इसीलिए अब दोस्तों एक तरीके से कनाडा भी अब अमेरिका के खिलाफ रिटेलिएट करना शुरू कर रहा है। इसी पूरे मुद्दे के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है, पुरानी जो डील साइन हुई थी उसका क्या बैकग्राउंड था, एंड अभी कनाडा जो इस डील को कैंसिल करने की वार्निंग दे रहा है उसके पीछे क्या रीजंस हैं, एंड कैसे F-35 की सुप्रीमेसी डेंजर में आ चुकी है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। इसमें एक छोटा सा इंडिया का एंगल भी है, उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए हमारी अनअकैडमी की तरफ से सभी के सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। यदि आप कॉलेज से अभी अभी पास आउट हुए हैं और आपको अपने फ्यूचर को लेकर डाउट्स हैं, तब भी आप हमारी काउंसलिंग टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपको गाइडेंस देने में और दिशा दिखाने में भी वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। ऑल राइट, सो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं दोस्तों। आज से लगभग 2.5 साल पहले जनवरी 2023 में जब अमेरिका और कनाडा के बीच में संबंध बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही शानदार थे, कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ एक बहुत मेजर डील को साइन किया गया था, एज पर विच वो 88 F-35 फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करेंगे। और ये डील उस समय हुई थी 19 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स के आसपास की। एंड ये वाली जो बेसिकली फाइटर जेट्स थे, इनकी जो डिलीवरी थी ये 2026 में स्टार्ट होनी थी और धीरे धीरे 2032 तक ये वाली डिलीवरी पूरी होने वाली थी। कनाडा को भी इसकी सख्त ज़रूरत थी, बिकॉज उनके पास अभी तक जो फाइटर जेट्स अवेलेबल थे दे वर द CF-18 फाइटर जेट्स, जिनको कनाडा अपनी एयरफोर्स में से रिटायर करना चाहता था। लेकिन बीच में कई सारी चेंजेस की वजह से, सबसे पहले पैंडेमिक की वजह से डिलेस चल रहे थे, तो F-35 की डिलीवरीज में डिले चल रहे थे, प्रोक्योरमेंट रूल चेंजेस हुए, कनाडा में सरकारें बदली जा रही थी। इसी वजह से ये वाली जो डील थी ये
पहले तो शुरू से ही ये स्टॉल होती गई, लेकिन उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने दोस्तों बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पहले जस्टिन ट्रूडो को, उसके बाद ऐसे ही स्टेटमेंट देते रहते थे। एंड उसके बाद जब कनाडा में नए पीएम आए मिस्टर मार्क कार्नी, उनको भी बोल दिया कि हम कनाडा को अब्जॉर्ब करके 51 अमेरिकन स्टेट बनाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि कनाडा को एक सेपरेट कंट्री तो नहीं ही होना चाहिए। बल्कि जब वो टैरिफ वॉर को शुरू कर रहे थे तो उन्होंने कनाडा, जब वो मैक्सिको और चाइना पे टैरिफ लगा रहे थे तो कनाडा के ऊपर भी उनके द्वारा यहाँ पे टैरिफ्स को लगा दिया गया था। लेकिन अब कनाडा ऑब्वियसली इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नाखुश था। एक तो 51st यूएस स्टेट वाली धमकी और उसके बाद टैरिफ्स जो कि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। यानी इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी सत्ता में आए तो इन्होंने दोस्तों आते ही बोल दिया था कि हम लोग F-35 वाली डील को रिव्यू करेंगे, उस परचेज को, कि क्या हमें वो करना है या फिर नहीं करना है। कुछ F-35 फाइटर जेट्स की पेमेंट ऑलरेडी बाय द वे कनाडा कर चुका है, लेकिन इन्होंने कहा कि रिमेनिंग को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमें पेमेंट करनी है, क्या हमें F-35 अमेरिका से प्रोक्योर करने हैं या नहीं करने हैं। बल्कि उस टाइम पर इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग यूरोप में इसके ऑल्टरनेटिव्स को भी तलाशना शुरू कर चुके हैं। एंड इन्होंने इशारा भी कर दिया था कि स्वीडन का जाना माना जो ग्रिपन फाइटर जेट है हम लोग उसको यहाँ पर प्रोक्योर कर सकते हैं। और अब दोस्तों जस्ट लास्ट वीक की बात है, कनाडा के जो ऑडिटर जनरल हैं, आप यहाँ पे देखिए एजी रिपोर्ट, ये कनाडा की जानी मानी न्यूज़ एजेंसी सीबीसी, उन्होंने एक नई रिपोर्ट पब्लिश करी है। चाहे तो इस पूरी रिपोर्ट को जाकर देख सकते हैं। उन्होंने 2-3 बातों का जिक्र किया है, जिसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने जिक्र किया है कि जो डील हमने अमेरिका के साथ साइन करी थी F-35 की, उस समय जो डील का कॉस्ट था वो केवल 19 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स था। लेकिन अभी वो वाली जो डील की प्राइसिंग है वो बढ़ चुकी है, 45% हो चुकी है। एंड उन्होंने कहा कि अब कोई सेंस नहीं बनता कि हम अमेरिका से F-35 के फाइटर जेट्स को यहाँ पे प्रोक्योर करें। नाउ दोस्तों ऑब्वियसली ये यहाँ पर रीज़न इकोनॉमिक दे रहे हैं, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि कनाडा और अमेरिका के रिलेशनशिप ही इतने अच्छे नहीं चल रहे, जिसकी वजह से शायद इस चीज़ को ये लोग यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं। बल्कि इस ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अमेरिका को आदत है F-35 जैसी चीज़ों को एक्सपोर्ट तो वो कर देता है, लेकिन वो हमेशा ही एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स यहाँ पे लेके चलता है, जिसकी वजह से वो कभी भी चाहे तो F-35 को पीछे से ऑपरेट करके कोई किल स्विच डाल सकता है या फिर उसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह को भी पीछे से रोक सकता है। इस चीज़ को लेकर भी कनाडा बहुत ज़्यादा नाखुश है। बल्कि ऑडिटर जनरल ने भी अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया कि एक तो हम लोग स्वीडन के ग्रिपेन को देख सकते हैं और दूसरा हम लोग फ्रांस के रफाल को भी देख सकते हैं। अगर हमें वहाँ से अच्छी डील मिलती है तो हम लोग वहाँ से भी जाकर के इन फाइटर जेट्स को प्रोक्योर कर सकते हैं। एंड दोस्तों अब क्योंकि ये बात इतनी बढ़ चुकी थी, ये 51st यूएस स्टेट वाली बात, टैरिफ्स वाली बात, तो कनाडा के जो आम लोग हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, वो भी इस चीज़ के खिलाफ हो चुके हैं। वो भी कह रहे हैं ग्रिपेन को ही ले लेते हैं ना, उसमें मेंटेनेंस भी कम लगती है। और देखिए एक यहाँ पे सोशल मीडिया यूज़र ने कहा वी शुड बी डंपिंग दी F-35s एंड बाइंग दी ग्रिपेन E। सिंपल है, चीपर टू ऑपरेट है, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि F-35 की जो सुप्रीमेसी है वो यहाँ पे डेंजर में आ चुकी है। एंड दिस इज़ नॉट दी ओनली ब्लो जो कि F-35 को देखने मिला है जब से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं। दिस इज़ दी सेकेंड ब्लो। आपको याद होगा 2-3 महीने पहले जर्मनी ने भी इशारा कर दिया था कि वो भी F-35 वाली डील को कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज उस टाइम पर रिपोर्ट्स सामने आ रही थी कि अमेरिका असल में F-35 के अंदर किसी प्रकार की किल स्विच को डालता है, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, इसीलिए हम लोग उनको यहाँ पर नहीं लेंगे। इनफैक्ट हम लोग इसको थर्ड ब्लो भी कह सकते हैं, बिकॉज रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक यूके का F-35 था जिसको मजबूरन में इमरजेंसी में हमारे केरला के थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे आकर के लैंड करना पड़ा था, बिकॉज उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। एंड इवन इंडियन एयरफोर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि हम लोग बड़ी आसानी से F-35 फाइटर जेट को डिटेक्ट कर पाए थे, आइडेंटिफाई कर पाए थे, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग ब्लो, क्योंकि F-35 थ्योरेटिकली एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट है एंड विच इज़ सपोज टू बी इनविजिबल टू एनी वन एंड एवरी वन। एंड दोस्तों जब इंडियन एयरफोर्स ने ऐलान किया कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए थे, डिटेक्ट कर पाए थे, तो ये F-35 की टेक्नोलॉजी को एक बहुत ही बड़ा
झटका था। दिस इज़ द थर्ड ब्लो जो कि F-35 को पिछले 3-4 महीने में ही देखने को मिल चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। बाय द वे, कनाडा ने अनाउंस कर दिया है कि इस आने वाली समर में कनाडा अपने F-35 फाइटर जेट वाली जो भी यहाँ पे डील है उसको लेकर फाइनल फैसला सुना देगा। जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड